नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए शनि राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। शनि ढैया के बाद क्या 2025 से 2027। जी हाँ, शनिदेव ने घर बदल लिया है और अपने नए घर में आ चुके हैं। इस घर के मालिक हैं देवगुरु बृहस्पति। 29 मार्च वो तिथि थी जब शनिदेव नए घर में आए थे। हालांकि उस समय वो अस्त अवस्था में थे, लेकिन 9 अप्रैल को उदित हो चुके हैं। मैंने 1 माह पहले आप लोगों से कहा था कि शनि राशि परिवर्तन पर एक वीडियो मैं आपको दूंगा, और आज वो वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। शनिदेव मीन राशि में आ चुके हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, शनि क्षेत्रे यदा जीवो जीव क्षेत्रे यदा शनि स्थान हानि करो जीवो स्थान वृद्धि करो शनि। अर्थात जब भी देवगुरु का गोचर शनि के घर में होता है, शनि की राशि मकर और कुंभ राशि में होता है, तो गुरु स्थान हानि करते हैं। और आपने देखा भी होगा 2020 और 2021 का वो समय जबकि पूरा विश्व कोरोना से त्रस्त था, और उस समय शनि 2000 उस समय देवगुरु बृहस्पति 2020 में मकर राशि में थे, अपनी नीच की राशि में, और 2021 में शनि की राशि कुंभ राशि में थे। तो जब भी देवगुरु शनि के राशि में गोचर करते हैं तो स्थान हानि करते हैं, लेकिन इसके विपरीत जब शनि गुरु की राशि में गोचर करते हैं, जब शनि गुरु के घर में होते हैं, तो स्थान वृद्धि करते हैं। तो इस तरह गुरु की राशि मीन राशि में आकर शनि स्थान वृद्धि ही करेंगे। तो आइए समझते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को शनि राशि परिवर्तन के बाद आने वाले 2.5 वर्षों में शनिदेव क्या क्या लाभ प्रदान करेंगे। दूसरी बात, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोग अपनी समस्याएं भी भेज रहे हैं, लेकिन ऐसे दर्शकों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण सभी से संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों से संपर्क करके उनकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यह है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। शनि का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है। यहाँ पर शनि तीसरे भाव चौथे भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं, और शनि की तीसरी दृष्टि 7वें भाव पर, 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर, और 10वीं दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। तो कुंडली के तीसरे भाव, चौथे भाव, 5वें भाव, 7वें भाव, एकादश और धन भाव पर, लाभ के भाव और धन के भाव पर, इन सभी भावों पर शनिदेव का नियंत्रण रहेगा आने वाले 2.5 वर्षों में। किसी भी जातक के लिए राशि के स्वामी का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है, और ये वीडियो मैं जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसमें राशि के स्वामी को भी साथ लेकर इस गोचर की विवेचना करेंगे। 29 मार्च को जैसे ही शनि मीन राशि में आए, आपके जीवन से शनि की ढैया समाप्त हो गई। साथ ही साथ ढैया से जो कष्ट आपको मिल रहे थे, मानसिक
आर्थिक और शारीरिक कष्ट, उन सभी से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। 3 अप्रैल को आपके राशि के स्वामी मंगल देव भाग्य के भाव में होंगे। 3 अप्रैल को मंगल भाग्य भाव में होंगे। लग्नेश जब भाग्य भाव में गोचर करते हैं तो भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाता है। अब देखिए संयोग, ढैया की समाप्ति हुई, शनि मीन राशि में आए और उसी के बाद मंगल 3 अप्रैल को भाग्य भाव में आ गए। तो अब आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके सिर से एक बड़ा बोझ उतर गया हो, एक बड़े बंधन से आप मुक्त हो गए हैं। अभी तक शनिदेव चौथे भाव में थे और शनि की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही थी ढैया के दौरान। जैसे ही शनि चौथे भाव से हट करके 5वें भाव में आए, आपके कार्यों की गति तीव्र होने लगेगी। ऐसा नहीं है कि चौथे भाव में शनि ने आपके कार्यों को बिल्कुल ही रोक दिया हो, ऐसा नहीं है। कार्यों की गति थोड़ी धीमी हो गई होगी, क्योंकि शनि अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। तो जैसे ही शनि चौथे भाव से हट करके 5वें भाव में आए, आपके कार्यों को गति मिलना शुरू हो गई। भाग्य का साथ भी आपको मिलने लगा। 6 जून वो तिथि होगी जब मंगल आपकी कुंडली के 10वें भाव में होंगे। देखिए, मैं बात तो शनि की कर रहा हूं, लेकिन मंगल गोचर पर भी चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा है कि राशि के स्वामी और शनि दोनों के प्रभाव को साथ लेकर के इस गोचर को हम समझेंगे। तो 6 जून को जब मंगल 10वें भाव में आ जाएंगे तो आपके कार्यों को और भी तीव्र गति प्राप्त होगी। चूंकि मंगल गति के कारक हैं और सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं, अपने मित्र की राशि में 6 जून को गोचर करेंगे, तो तेजी से आपके काम बनने लगेंगे। मंगल जोश के कारक हैं, मंगल ऊर्जा के कारक हैं, मंगल गति के कारक हैं, और 10वें भाव में मंगल कुल दीपक योग बनाते हैं। और लग्न का स्वामी जब 10वें भाव में गोचर करे तो नैसर्गिक रूप से आपको कार्यों को बल मिलेगा, कार्यों को गति मिलेगी। और चूंकि शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, तो इस समय आपको अपने कार्यों के प्रतिफल में धन का जबरदस्त लाभ भी होगा। कोई भी ग्रह अगर अपने शत्रु राशि में गोचर करे या शत्रु राशि पर दृष्टि डाले तो अच्छा फल नहीं दे पाता, लेकिन अगर मित्र की राशि पर दृष्टि डाले तो बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। अब शनि की दृष्टि 7वें भाव पर है, यहाँ पर शुक्र की राशि है, मित्र की राशि। 11वें भाव पर दृष्टि है, यहाँ बुध की राशि, यहाँ भी मित्र की राशि। और धन भाव पर शनि की दृष्टि, यहाँ गुरु की राशि, जिसके साथ शनि के सम संबंध हैं। तो इस गोचर काल में शनि आपको अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। अब 3रे भाव के और 4थे भाव के स्वामी होकर के त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं, और 3रे भाव में शनि बहुत अच्छा फल प्रदान कर।
अपने कार्यों को आप बड़ी कुशलता से, बड़ी दृढ़ता से पूरा करेंगे। शनि आपकी परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ाएंगे, कार्यों की बारीकियों को समझने की क्षमता डेवलप करेंगे। छठे भाव के स्वामी मंगल हैं, जो आपके राशि के स्वामी हैं, वो आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे और आपका मनोबल भी बढ़ाएंगे। इस गोचर काल में जो भी कार्य आप शुरू करेंगे उसे पूरी सफलता से पूरा करेंगे और उससे भरपूर लाभ अर्जित करेंगे। साथ ही साथ चूंकि धन भाव पर भी शनि का प्रभाव है, तो धन का संचय भी इस समय तेजी के साथ होने जा रहा है। शनि के प्रभाव को समझने के लिए शनि के नवांश कुंडली का भी अध्ययन जरूरी है। नवांश कुंडली की बात करें तो नवांश कुंडली में शनिदेव कर्क राशि में है। कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा है हमारा मन और शनि है कर्म के कारक। तो इस समय आपका मन काम में लगेगा, कार्य पर आपका फोकस बढ़ेगा, कार्यों में आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। कर्क राशि आपकी कुंडली के नवम भाव में है, इसलिए भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा और इस दौरान आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। अगर D10 की बात करें, D10 चार्ट में शनि वृश्चिक राशि में है, यानी आपके लग्न के भाव में है। अब यहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। शनि और वृश्चिक राशि दोनों ही सीक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, रहस्यमयी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए आप अपनी किसी भी योजना को पूरी तरह से सीक्रेट रखिएगा, किसी से शेयर मत कीजिएगा। कार्य के पूरा होने तक अपनी किसी भी प्लानिंग को लीक मत कीजिएगा, पूरी सीक्रेसी बरतिएगा। कार्य पूरा होने पर आप उसकी भरपूर ब्रांडिंग करें और ऐसा करने से आपको भरपूर सफलता भी मिलेगी। शनिदेव की दो राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। मकर राशि शनि की साधारण राशि है, कर्म की राशि है, और कुंभ राशि शनि की लाभ की राशि है। शनि की मूल त्रिकोण राशि है और कुंभ राशि आपके गोचर कुंडली में चौथे भाव में है। शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर है, तो शनि आपको चौथे भाव की चीज़ों का लाभ प्रदान करेंगे। यानी आने वाले 2.5 वर्षों में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी संबंधी आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे शनिदेव। एक विशेष गोचर काल मैं आपको बता दूं, 7 जून से लेकर के और 28 जुलाई आपके राशि के स्वामी मंगल दशम भाव में होंगे, कुल दीपक योग बनाएंगे और चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे। ये एक सुनहरा अवसर आपके लिए हो सकता है, चूँकि मंगल भूमि के कारक हैं, शनि निर्माण के कारक हैं। तो इस समय आप अपना मकान बनवाना शुरू कर सकते हैं या कोई प्रॉपर्टी इस समय खरीद सकते हैं। 28 जुलाई को
शनि तो पंचम में ही रहेंगे, मंगल लाभ के भाव में आ जाएंगे और ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस गोचर काल में आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। एक टाइम पीरियड में आपको बता रहा हूँ जहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहना है, उसके बाद ओवरऑल आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। 13/9 से लेकर के 27/10 तक इस समय मंगल आपकी कुंडली के 12वें भाव में रहेंगे। शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी और धन के भाव पर पड़ेगी। 12वें भाव में मंगल जब रहेंगे तो खर्चे थोड़ा बढ़ सकते हैं, तो खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। हालांकि मंगल छठे भाव पर अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे तो शत्रुओं को पराजित करेंगे और हर तरह के कंपटीशन में आपको सफलता प्रदान करेंगे। लेकिन इसके बाद 27 अक्टूबर के बाद फिर आपको मंगल लगातार लाभ ही लाभ प्रदान करेंगे, क्योंकि लग्न में आएंगे, फिर धन भाव में, फिर तीसरे भाव में भी, चौथे भाव में भी, पांचवें में, छठे में, तो मंगल कुल मिलाकर के आपके अच्छा फल प्रदान करेंगे। और शनि तो अच्छा फल देने के लिए ही आए हुए हैं। प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा आपको, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, कार्य तेजी से बनेंगे, धन का लाभ होगा, धन का संचय होगा, प्रॉपर्टी के विवाद सुलझेंगे और आपके विवाह का भी योग बनेगा। व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति होगी, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि शनि के परम मित्र हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ढैया के बाद आपके लिए बहुत अच्छा समय आ चुका है। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा और शनिदेव के उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर।